से जाके देखबे हुआ आज तक मतलब एखान तक नहीं वो हरियर 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 टाइप के रहा एखान तक डंटा डंटा बांस वाला डंटा ये सूखना नहीं सूखना मतलब नहीं सूखा। तो कहने का मतलब ये मतलब तीसरा घटना है। पहला घटना पंकज के बेटी हम लोग छत तो ऊपर से गिरी थी। अब 3 साल का छवा उतना बड़ा छत से गिरा और कुछ नहीं होगी। तो मतलब एक तो वो डिस्टर्ब दिया। दूसरा बात में वो बच्ची बात तक गांव घर का पुरखा पति या जो जिसे बात बदल से सीखे हम कि महिला या बहन लोग सरना में नहीं चढ़ेगी। अब सबका पढ़ा का सामने गवैया का सामने में गोटे मेहमान का सामने में समाज का सामने में पंच के सामने में तो अगला मतलब हम जब चढ़ाते हैं या कहते हैं कि चढ़ो तो विरोध करता है। लेकिन चला माओ दिन सबका सामने में वो बच्ची को चढ़ा दी ऊपर में सरना में सरोज दिन। तो ये दूसरा घटना हुआ। अब तीसरा घटना भी हम लोग सब कोई मिल के मैच में झंडा स्थापित किए। पुजार पापा बांस काटा हम लोग सब आओ छील छाल के शाम करके बढ़िया से उसको एकदम ऐसा प्लेन करके और झंडा लगाए हम लोग। एक तो तिरंगा लगाए थे और एक वो लगाए थे। आप सोचिए कि 3 महीना तक आप ये बांस को मतलब काटने के बाद में लगाइए तो कितना दिन हरा रहे? नहीं वो तो बहुत ज्यादा जाएगा 15 दिन 20 दिन। अच्छा 1 महीना रहेगा। अभी 14 फरवरी को 4 महीना हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उसी को फिर हम धर्म और उसका भक्त जो सेवा पूजा करता है लोग से दिखवाए। और हम तो जानते हैं कई जगह दुनिया में झंडा दिख रहा है, ककड़ो आ रहा है झंडा, ऐसा कई जगह और भी हुआ है। तो हम बढ़िया से जानते हैं। लेकिन भी पूछे तो वो लोग का कहना है कि मेढ़ो धरती को जगाने के लिए और मेरा मानव खाद जो नहीं विश्वास कर रहा है वो लोग को विश्वास दिलाने के लिए हम मतलब आप रूपी साक्षात विस्तार दे रहे हैं। तो उसी को लेकर हम लोग पूजा रखे हैं। और उस दिन पूजा हम लोग जो मेढ़ों का कपड़ा लाता है वो तुलसा डाड़ी से पानी लेके चला टोंकाएंगे। चला टोंकाने पूजा उजा करके फिर अखड़ा भी अभी नया बना है, नया किया तो उसका भी शुद्धि करें एक बार पूजा उजा पानी उनी डाल के। और वहां से फिर पैदल यात्रा करते हैं हम लोग स्टेडियम जाएंगे। और स्टेडियम में विधिवत पूजा उजा पाहन पुजार का सब प्रधान और गौया का अगुवाई में और सातों पढ़ा भी आएगा सब कोई। और उसी का उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पूजा उजा करके उसके बाद में फिर और बाहर से मंत्री लोग को भी न्योता निमंत्रण सबको देंगे। उसके बाद में विधिवत पूजा होगा। और अपना आप बीती का या तो आप भी अपना अनुभव को रखिएगा। बढ़िया जो बूढ़ा बुजुर्ग है बात विचार पढ़ा सम्मेलन और धर्म कथा और भजन मिति और 12 महीने में 13 किस्म का राग। तो यह 24 घंटा में सबको हम लोग को समय से निपटाना है। और एक धार्मिक जागृति और एक सांस्कृतिक जागृति तालमेल करके और इसको जैसा सरोज और करम जैसा हर साल हम लोग मनाएंगे। और जिस तरह से रोहतास जब से पुरखा लोग आया तो एक 7 पढ़ा मतलब 40 पढ़ा शक्ति खूटा स्थापित किया है। तो यहाँ भी आपरूपी हुआ। तो उसी को पूरा वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कि ऐसा आपरूपी हम लोग का धरती में मतलब हुआ। तो चाला माँ जगी है। तो उसी के एवज में हम लोग को प्रार्थना सभा रख के और एक बढ़िया से इसका बारे में नाम से सरोज में खिचड़ी बनता है तो वही सबसे बड़ा प्रसाद है। तो एक हर घर से 203 रुपये चंदा और 3 पहले थी चावल। उसके बाद में सामूहिक वहाँ खिचड़ी उचड़ी बन के प्रसाद बांट के और हम लोग मेल प्रेम से बढ़िया से पूजा को संपन्न करेंगे। और वहाँ सब अपना आँख से देखेगा भी। तो इसलिए हर घर से जाना और सबको अनिवार्य सब मिल के करेंगे बोल के और निर्णय बना के और उसी के पहले हम लोग को निमंत्रण हर घर में भी निमंत्रण और न्योता दे रहे हैं। चलिए 1-2 दिन से फिर चंदा वंदा अपना करेंगे। अच्छा, मतलब आप चंदा नहीं ले रहे हो? हाँ अभी बस आपको न्योता देने और जानकारी देने के लिए कि निमंत्रण हम लोग न्योता देने के लिए आए हैं। और ऐसा हुआ है तो उसमें सहमति लेने के लिए आए हैं। इसीलिए ग्राम सभा वो पाहन पुजार से कल अति करवा लिए साइन में। और ग्राम सभा भी उसको भी हम लोग सबका सहमति ले रहे हैं कि मतलब आपका विचार क्या है नहीं है। और अपर पाहन पुजार को भी वो लोग भी सख्ती से वो लोग भी बोला कि ऐसा हुआ है। तो जब ऐसा हुआ तो हम बुला रहे हैं तो जो नहीं याद गया तो उसको भी बताना। तो उसका भी मरण संस्कार जन्म संस्कार घर में नहीं दस्तूर होगा तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। जब चाला जगह है तो पहले विधि प्रथा एक होता था हम लोग का कि गांव में कुछ तरह इस तरह से हुआ तो उसको हम लोग मिल के एक हम लोग करते हैं। तो उसी का वो मतलब एक गांव को देता था संदेश। लेकिन हम लोग ये पूरा दुनिया का और सरना का सच्चाई शक्ति है उसको पूरा वर्ल्ड स्तर में संसार में या तो हम लोग विस्तार से देने के लिए बड़ा सम्मेलन करके और सामूहिक मतलब एक प्रोग्राम रखे हैं बाबा। तो उसी का इसलिए हम तो इस चीज को एकदम हम इसमें तो हम सहमत हैं और एकदम हम चाहते भी हैं कि हर एक आदमी इसमें जुट जाए, एकदम एक हो जाए। हाँ, कि आदमी सब जुट रहा है ना बाबू। देखो हम यूट्यूब में हम जब प्रोग्राम देखते हैं ना तो इस चीज को हम बड़ी गौर से देखते हैं और बहुत गौर से उसको हम समझते भी हैं कि दुनिया में आदमी इतना ज्यादा जो कर रहा है ना तो अपना धर्म के प्रति आदमी को बहुत ज्यादा श्रद्धा होना चाहिए। और इसके लिए जहाँ तक हो हम लोग को इसके
गांव गांव में इसको जागृत करके एकदम इसका जहाँ जहाँ वही प्रार्थना, हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बृहस्पतिवार की पूरा गांव सम्मेलन हो कि एक दिन कहे नहीं वहाँ पानी डाल रहा है। हम तो ये भी हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जब तक गांव में अगुआ नहीं होगा ना तो ये नहीं होगा एकदम। इसके लिए तो हम एकदम सचात तैयार हैं। इसके लिए तो हम और अच्छा मानते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अगर शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए तो हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। कहे कि दुनिया कर रहा है तो हम कहीं नहीं करेंगे। हाँ, तो हाँ बस उसी में देखिए आप ही का सोच जैसे हम लोग को चाहिए सबको, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि ऐसा हर कोई का सोच हो। और हम लोग को एक मिनिमम मतलब रखे हैं अपना, मतलब क्या बोलिएगा, अब जैसे 200 रुपये जैसे रखे हैं, अब उसमें अभी हम लोग है तो हम लोग का क्या है, हम लोग यही लेके निकले हैं कि हम लोग का अगला को न्योता और निमंत्रण खाली देना है। आप अगला को भी जैसे 203 रुपये मतलब एक बोले हैं खाली, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग उसको जितना बढ़िया से बढ़िया करें। अब उसके लिए क्या है कि हम लोग इच्छा अनुसार जिसको जिसको मतलब आस्था के प्रति है, तो मतलब ऐसा मतलब आप ज्यादा मतलब अपना इच्छा अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं, ताकि इसको मतलब जैसे अभी हम लोग आए तो आप बोले अरे बाबू इसको और बढ़िया तो थोड़ा करो, और बोला तो उसको हम लोग और थोड़ा बढ़िया करते हैं। ऐसा करके सब कोई हम लोग आगे आएंगे तो और बढ़िया तो होगा, और सब कोई बढ़िया से साथ सहयोग दीजिएगा, मतलब बढ़िया से करेंगे। सहयोग तो मिलना ही चाहिए। जब तक कहावत है बूंद बूंद में तालाब भरता है, सपोर्ट जब आदमी नहीं करेगा ये सब तो नहीं कर सकता। अगुआ होना बहुत बड़ा काम होता है। अगुआ जो होता है ना बहुत बड़े रिक्शी होता है, लेकिन वो आदमी इतना रिक्शी उठाता है तो अपनी पब्लिक की सेवा के लिए।